जीएसटी एनुअल रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन का सभी टैक्स पेयर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था और फाइनली थोड़ा देर से ही सही लेकिन गवर्नमेंट ने आज लास्ट डेट 30 सितंबर को ही जीएसटीआर 9C और 9 की डेट एक्सटेंड कर दी है और साथ ही में इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी डेट्स का एक्सटेंशन आया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत सी ड्यू डेट्स एक साथ क्लैश कर रही थी। सितंबर महीना प्रोफेशनल्स के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट मंथ था। बहुत से लोगों ने और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करी थी, अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजे थे कि जीएसटी रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करना चाहिए बिकॉज पैंडेमिक के चलते बहुत से लोगों के लिए आज भी नॉर्मल वर्किंग फीजिबल नहीं है और वो अपना काम सही समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो डेट एक्सटेंशन की इस न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 69/2020 सेंट्रल टैक्स की, जो कि 30 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ने इशू किया है। सीबीआईसी ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है और इसमें इन्होंने बोला है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 था सेंट्रल टैक्स का, जो कि 5 मई 2020 को पब्लिश हुआ था, उसमें चेंजेस कर रहा है। क्या चेंजेस इसने किए? इसने चेंजेस किए इन द सेड नोटिफिकेशन for the figures, letters and words 30th September 2020, the figures, letters and words 31st October 2020 shall be substituted। तो नोटिफिकेशन नंबर 41 में जहां पर 30th सितंबर 2020 लिखा था वहां पर अब 31st अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन नंबर 41 क्या है? तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 जिसकी हम बात कर रहे थे। तो नोटिफिकेशन नंबर 41 में रेलिवेंट पैरा आपको पढ़वाता हूं। इसमें इन्होंने बोला था कि हियर बाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सेड एक्ट रेड विद रूल 80 ऑफ द सेड रूल्स। तो जो भी एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 रेड विद रूल 80 में दिए गए हैं उनकी ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट 30 सितंबर की गई थी इस नोटिफिकेशन द्वारा। तो ये नोटिफिकेशन पढ़वाने का पर्पस मेरा ये है कि यहाँ पर अभी तक ये नहीं लिख के आया है कि जीएसटीआर 9 की डेट बढ़ी है, 9C की बढ़ी है या 9A की डेट बढ़ी है। 9A कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न होता है। तो बेसिकली किसके लिए डेट बढ़ी है ये लिखा इन्होंने बस खाली ये है कि जो भी एनुअल रिटर्न्स मेंशन किए गए हैं सेक्शन 44 रेड विद रूल 80 उनकी डेट पहले 30 सितंबर थी, अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो यहां पर एक बार रूल नंबर 80 देख लेते हैं जिसकी वो नोटिफिकेशन बात कर रहा था, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारे जीएसटीआर 9-9C और कौन कौन से रिटर्न की डेट बेसिकली एक्सटेंड हुई है 31 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले तो रूल 80 में फॉर्म 9 एक प्रिस्क्राइब्ड एनुअल रिटर्न है, फॉर्म जीएसटीआर 9। 9A भी एक जीएसटी रिटर्न है जिसमें लिखा गया है कि अगर आप टैक्स सेक्शन 10 में दे रहे हैं यानी कि कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। 9B जीएसटीआर 9 भी एक एनुअल रिटर्न है जो रूल 80 में प्रिस्क्राइब किया गया है और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे एप्लीकेबल है जो कि टीसीएस कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद है 9C जो हमारा ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स। तो ये 4 एनुअल रिटर्न्स हैं बेसिकली जिनकी डेट एक्सटेंडेड मान ली जाएगी 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर अब हो गई है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम और है, ये डेट एक्सटेंशन तो हुआ है, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट टाइम नहीं है। सफिशिएंट टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज 31 अक्टूबर को ऑलरेडी ऑडिट केसेस की, इनकम टैक्स रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट ऑलरेडी है। तो अब फिर से प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स के सामने यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब इस अक्टूबर मंथ में हमें एक्चुअली काम किस पर करना है। हमें जीएसटी रिटर्न भरने हैं, एनुअल रिटर्न करने हैं, जीएसटी ऑडिट करने हैं या टैक्स ऑडिट करने हैं इनकम टैक्स वाले, या इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं। तो फिर से एक कंफ्यूजन छोड़ा है, बट स्टिल आई बिलीव कि कुछ एक्सटेंशन मिला है
सब लोग अपना अपना काम अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए और इस डेट एक्सटेंशन का फायदा उठाइए। तो उसके बाद आ जाते हैं इनकम टैक्स के एक बहुत बड़े डेट एक्सटेंशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट एक्सटेंशन है ये भी। तो ये डेट एक्सटेंशन है फाइनेंशियल ईयर 18-19 या असेसमेंट ईयर 19-20 के बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करने को लेकर। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पे आ जाते हैं, वो है इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को लेकर। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 या असेसमेंट ईयर 19-20 के जो भी बिलेटेड रिटर्न्स थे उनकी एक्चुअल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020। उस डेट को ऑलरेडी एक्सटेंड किया जा चुका था, पहले 30 जून तक उसको एक्सटेंड किया गया था एंड देन 31 जुलाई और फिर 30 सितंबर उसकी डेट को कर दिया गया था। वाइड वेरियस नोटिफिकेशंस, 2-3 नोटिफिकेशंस इसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किए थे। लेकिन फिर से अब उन्होंने बोला, यहाँ पर सीबीडीटी ने ये बोला कि पैंडेमिक के चलते बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है और बहुत लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और ये डिफिकल्टीज बहुत ही जेन्युइन है। सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैक्स पेयर्स को। तो उसकी वजह से असेसमेंट ईयर 19-20 के बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न्स की डेट को जो है 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स में ही डिफरेंशिएशन है। 18-19 के जीएसटी एनुअल रिटर्न की डेट को सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन मिला, लेकिन 18-19 के बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए यहाँ पर 2 महीने का एक्सटेंशन है और इसकी ड्यू डेट अब हो गई है 30 नवंबर 2020। तो इसके बाद आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपने जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, बिलेटेड रिटर्न्स है या कोई आपको रिवीजन करना है तो 30 नवंबर 2020 से पहले कर लीजिए। तो ये थे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स ड्यू डेट्स को लेकर। बहुत से लोग परेशान हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग रिलैक्स हो सकें, टैक्स पेयर्स की प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो, लोगों को ये न्यूज़ मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much for watching the video.